प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष और अनुग्रह को अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी, ताकि परमेश्वर के वचन को आप सीखें और अपने आत्मिक उन्नति में आशीष होते रहें। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसकी 1 अध्याय उसकी 16 और 17 वचन में। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और 17 वचन के आखिरी लाइन पे इस जगह पे लिखा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि सुसमाचार की ताकत के बारे में, सुसमाचार की वो सामर्थ के बारे में। आज वो सुसमाचार जो है कितना सामर्थ रखता है। पर उससे पहले हम सुसमाचार के बारे में देख ले, आखिर ये सुसमाचार है क्या, गुड न्यूज़ है क्या, शुभ समाचार है क्या, उसके बारे में हम देखते हैं। हम इन दिनों में देखते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट्स को हम अगर देखा जाए, सबसे पहले कि सुसमाचार से नहीं लज जाना। अब सुसमाचार बहुत सामर्थ भरी बात है, बहुत सामर्थ है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी उद्धार करने के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार में जब सामर्थ है तो ये लज्जा वाली बात कहाँ से आती है? लज्जा वाली बात कहाँ से आती है? हम इस जगह पे हम देखते हैं सुसमाचार में बहुत सामर्थ है, जो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि पर लज्जा के कारण से ये सामर्थ को बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रकट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग शर्मिंदा या अपने शर्म के कारण से प्रगति रूप से सुसमाचार को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, और उनके जीवन में उस सुसमाचार की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, प्रकट नहीं हो पा रहा है। हम पहले सुसमाचार को हम देख ले। पहले सुसमाचार है क्या चीज़? सुसमाचार मैं बता दूं कि परमेश्वर का एक योजना के बारे में है, परमेश्वर के एक प्लान के बारे में है शुभ समाचार। यह सुसमाचार जो परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए, जब परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने जब सृष्टि किया मानव जाति को, अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने उसके एक आदेश दिया और उस आदेश को उन्होंने तोड़ दिया। उसने आदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसे रखा और उस आज्ञा को उन्होंने तोड़ दिया। सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर सब कुछ बनाया और मनुष्य को, आपको और मुझे अपने हाथों से मनुष्य जाति को बनाया और अपने समान और स्वरूपता में बनाया, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया और पाप में गिर गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पाप में गिरने के कारण से उसके जीवन में मृत्यु आई, और मनुष्य उसी दिन से मृत्यु का सामना करना पड़ा, और जीवन में अहिंसा, अशांति, लड़ाई झगड़ा, ये सारे बातें आई। और इस सारे बातों से परमेश्वर छुटकारा देने के लिए योजना बनाता रहा परमेश्वर। और योजना में एक अंतर्गत जो परमेश्वर की योजना यह है कि परमेश्वर अपने आप को मनुष्य के रूप में धारण करने के लिए योजना बनाया, और सृष्टि के कई साल के बाद मनुष्य जाति को बचाने के लिए, शैतान से उसे छुड़ाने के लिए, शैतान की उस दासत्व से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और भेजने के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि लोग उस पर विश्वास करें। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मनुष्य जाति बनकर आए, कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुआ। मरियम से आप और मैं जानते हैं कि मरियम से उत्पन्न हुआ, जिसका मंगनी यूसुफ के साथ हुआ था। और उसके बाद परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर का अलौकिक उसका जन्म हुआ, और उसके जीवन में भी हम देखते हैं, उसकी जीवन चरित्र भी देखते हैं। यीशु मसीह में कोई भी एक भी पाप या ऐसे कोई गलत काम नहीं देखे। सुसमाचार में हम जब देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों में कि कोई भी गलत काम नहीं देखते हैं। जब परमेश्वर के लोग, सब कुछ पता था, यीशु मसीह को पता था, और यीशु मसीह ने अपने जो कार्य को करने के लिए वो आया था। कई बार उन्होंने कहा कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। उसने कहा था कि मैं फादर्स बिजनेस, मैं परमेश्वर के उस काम को करने के लिए आया हूँ, और वो काम ये था कि मानव जाति को बचाना। वो काम ये था कि मानव जाति को उस पाप से छुड़ाना, जो आदम से जो पाप आई थी, और उस पाप से छुटकारा देना। और ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं कर सकता था। वो व्यक्ति जो निष्कलंक और निष्पाप व्यक्ति, जिस प्रकार से मेमना को बलिदान करते थे, वैसे यीशु मसीह अपने आप को निष्पाप और निष्कलंक मेमना होकर बलिदान किया। और वही यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं, वो अपने आप को दे दिया मरने के लिए।
ताकि वो दोबारा पाए। हम यूहन्ना की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि उसने अपने आप को दिया ताकि दोबारा उस जीवन को पाए, दोबारा अपने लोगों को दिया। इसलिए परमेश्वर के लोग, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यही है सुसमाचार की यीशु परमेश्वर का प्लान मानव जाति के लिए। यीशु मसीह ने हर एक मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस की दर्द को सहा, जहाँ पे मानव जाति एक दंड का, क्रोध का सामना करना पड़ रहा था। उन क्रोध को अपने जीवन पे, अपने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, अधर्म को अपने ऊपर ले लिया, पाप को अपने ऊपर ले लिया, और वो सारे पापों को अपने ऊपर लेने के बाद परमेश्वर ने भी उससे छोड़ दिया क्रूस के ऊपर में। हम देखते हैं क्रूस की वेदनाएं, उस कोड़े की जो कोड़े की जो वेदनाएं, कोड़े की दर्द उसने सहा। हम ऐसा है कि पुस्तक में देख सकते हैं कि उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था, उसके शरीर ऐसा दिख रहा था जैसे हल चलाते हैं ऐसे। परमेश्वर के लोगों, ये सुसमाचार है, ये सामर्थ है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो ताकत को देता है, आपके जीवन में वो सामर्थ को देता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं अनंत जीवन है। उसने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। उसने कहा कि वो मार्ग और सत्य और जीवन है, वो जीवन है। उसने कहा, इसलिए वो अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपने प्राण को दे दिया ताकि दोबारा हासिल करे। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह समय है, सुनने वाले हर एक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये सुसमाचार है कि यीशु मसीह ने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा आपके लिए और मेरे लिए। वो इतने दर्द को सहा जो कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति आज तक इतना दर्द नहीं सहा है। उसने कोई भी गलत नहीं किया, उसने कोई भी ऐसे कोई काम नहीं किया, और उसने अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया और क्रूस पे चढ़ाया गया। क्रूस की दर्द कितने घंटे तक उन्होंने सहा, कितने दिन तक उसकी न्याय हुई, और 3 जगह पे न्याय होने के बावजूद उसमें एक दोष भी पाया नहीं गया, क्योंकि वो जो साक्षात वो ये दिखाने के लिए आया था, जो उसने बोला था, प्रचार किया था, जो सिखाया था, उस सबको कथनी को करनी में बदला। उसने माफ़ किया। उसने उस क्रूस पे जब उसको किले ठोके जा रहे थे, जब उस क्रूस पे जब ताड़नाएं दी जा रही थी, उस पर थूका गया, मारा, उसको चाटा मारा गया और कांटों के मुकुट पहनाया गया, उसकी बेइज्जती किया गया, फिर भी उसने माफ़ किया। वो उसने उन लोगों को माफ़ किया, उसने लोगों को माफ़ किया, और वो प्रार्थना कर रहा है कि पिता ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो माफ़ कर रहा है आपको और मुझे, वो माफ़ कर रहा है उन लोगों को, माफ़ कर रहा है उस जगह के शासन को, हर एक लोग को माफ़ कर रहा है। और आज भी वो जिंदा परमेश्वर है, इसलिए मारा गया है, वो गाड़ा गया है। और इतने ही यहाँ पर समाप्त नहीं होती है, पर वो उस जगह पर एक नई शुरुआत को करता है, प्रारंभ करता है, और मर के जी उठता है। और जी उठने में इतने सामर्थ्य है, इसलिए सुसमाचार में सामर्थ्य है। अगर वो मर जाता और जी नहीं उठता तो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती, पर आपके लिए और मेरे लिए मरा और जीवित है, और जीवित होने के कारण से इस सुसमाचार में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। इसलिए सुनने वाले मैं हर एक लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की वो सामर्थ परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सुसमाचार में है। ये सुसमाचार को आप यदि सुने हैं, अपने अंदर ढांप के ना रखें, लोगों को बताएं यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा परमेश्वर आपको और मुझे परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है। इसलिए प्रभु का मृत्यु के कारण से हम देखते हैं क्या क्या बातें हुई। जो परमेश्वर से दूर थे वो लोग परमेश्वर के नज़दीक आ गए, हर एक मानव जाति विश्वास करने के कारण से। दूसरी बातें हैं, परमेश्वर के उस दंड की योग्यता है, पर यीशु ने अपने जीवन में दंड को लिया। दोबारा मानव जाति के ऊपर में कोई दंड नहीं है यीशु मसीह को विश्वास करने के कारण से। तीसरी बात है कि परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए बीच में कोई पाप का रास्ता, कोई भी रास्ता, कोई दरवाजा या कोई भी पर्दा नहीं है। पर्दा फट गया है, वो पाप का दीवार टूट गया है यीशु मसीह को विश्वास करने से। चौथी बातें है कि यीशु मसीह में विश्वास करने से आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी होते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने से वो शांति का राजा यीशु मसीह आपके हृदय पे राज करता है। यही है सुसमाचार। इन बातों को लेकर आप दबाए ने अपने अंदर पे, लोगों को बताएं, लोगों तक शेयर करें कि यीशु मसीह कैसे अद्भुत काम करते हैं और आज भी जिंदा है और आपके और मेरे लिए काम करता है। सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप सुसमाचार सुने हैं, जानते हैं, तो अपने तक उसको दबा के ना रखें, लज्जित ना करें, शर्माए नहीं, लोगों से बताएं, क्योंकि उसमें सामर्थ्य है और इस सामर्थ्य लोगों का
जीवन को आज़ाद करता है, लोगों का जीवन को बचाता है। इसलिए वो परमेश्वर, क्योंकि वो मर के रह नहीं गया बल्कि एक नई शुरुआत किया, वहाँ समाप्त नहीं हुआ बल्कि एक नया शुरुआत किया, और आज भी विश्वास करने वाले को नया जीवन देता है, उनके हृदय पे उस स्थान में वास करता है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो यदि पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो यीशु के प्यार को अपने जीवन में अनुभव करें। यदि आप बीमार है, परेशान है, हताश है, निराश है, अकेलेपन में आप जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु के पास माफ़ी की कमी नहीं है, यीशु के पास प्यार की कमी नहीं है, यीशु के पास शांति की कमी नहीं है, यीशु के पास जीवन की कमी नहीं है। वो अनंत जीवन आपको देने के लिए तैयार है। बस इतना ही कहे, प्रभु मेरे हृदय पे आए, मेरे पापों को माफ़ कर। परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ, मेरे अंदर आ जाए, मुझे अपने बेटा और बेटी बना ले कि मैं तेरा कहलाऊँ। अब बस इतना ही कहे, प्रभु आपके हृदय पर राज करेंगे, आपके हृदय पे आएंगे और आप शांति पाएंगे, और आपके जीवन की हर एक समस्या से आप सामना करेंगे और आज़ाद हो जाएंगे। प्रभु परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बातों को बताने के लिए लज्जित ना होए। सुसमाचार उद्धार देता है, सुसमाचार सामर्थ्य देता है आपको आज़ाद होने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए, क्योंकि विश्वासी जन धर्मी बनते हैं विश्वास से, और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। यदि वो मर भी जाए फिर से वो जी उठता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसकी 1:18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। हमारे लिए तो सामर्थ है, वो हमें आज़ाद करता, हमारे मन की आज़ादी, हमारी शारीरिक आज़ादी, हमें हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करने वाला सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह ही सुसमाचार है, इसलिए उस पर विश्वास करें। परमेश्वर आप सभी को आपकी बीमारी से, आपकी हालातों से, आपकी परिस्थिति से, आपकी मानसिक से, आपके शारीरिक से, आपकी भौतिक से, हर प्रकार की तकलीफों से, बीमारी से आज़ाद करेंगे। आप उसके निकट आए, उस पर विश्वास करें। यदि आप सुनते आए हैं, फिर से दोबारा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के नज़दीक लेकर आए, पश्चाताप करें, अपने गलतियों को माने, यीशु के साथ रिश्ता सही करें, परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके हृदय पर काम करेगा। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, सचमुच में परमेश्वर आपकी इस वचन की सामर्थ उनके हृदय पे काम करे, सहायता कर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता, जो तेरे सुसमाचार को लेकर कोई भी व्यक्ति शर्मिंदा या परमेश्वर लज्जित होने ना पाए, बल्कि परमेश्वर प्रभु जी इस बात को लेकर डरने वाली नहीं, बल्कि लोगों तक बताने पाए, क्योंकि इसमें सामर्थ है। और जो लोग परमेश्वर पहली बार सुनते हैं पिता, उनके हृदय पे आपकी सामर्थ काम करे और लोग उद्धार पाने पाए। पिता पश्चाताप की ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें सहायता कर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच आप वचन को सुनने के लिए। यदि आप पहली बार सुने, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। हाँ जरूर, यदि आप आशीषित होते हैं, अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।